सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का 1 साल पूरा। आज से उड़ीसा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी महामहिम। आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित किए जाने के कुछ घंटों बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिष्टाचार और अनुशासन लागू करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना आवश्यक होता है। वहीं सांसद संजय सिंह के निलंबन पर मचा बवाल, संसद के बाहर पूरी रात चला विपक्ष का धरना। शिक्षा मंत्रालय भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत 3 महीनों में 1000 शिक्षकों को देगा ट्रेनिंग। शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग की स्थापना समकालीन दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से की गई है। अमरनाथ यात्रा में 24 दिनों में 36 लोगों की मौत, उनमें से 24 की मौत हार्ट फेल होने से कैसे हो गई? नतीजन यात्रा में शामिल होने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र शक के घेरे में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी ने अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश किए थे, जिनमें उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए फिट बताया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में वे फिट थे? इन मौतों को रोकने की खातिर श्राइन बोर्ड ने 75 साल से अधिक आयु वालों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया है। खाने पीने के सामान में फास्ट फूड और देसी घी भी प्रतिबंधित है। कई बुजुर्ग अपनी उम्र को छुपाकर भी इसमें शामिल हो रहे हैं और सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि नकली स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के सहारे उनके द्वारा मोक्ष की तलाश की जा रही है। 1 लाख करदाताओं को भेजा गया आयकर नोटिस। सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भेजे गए 55,000 नोटिस की समीक्षा का काम मई 2023 में पूरा कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर रिटर्न में घोषित आय में तालमेल नहीं होने के आधार पर भेजे गए 1 लाख नोटिस का निपटान मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये नोटिस 50 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों को विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा आईटीआर नहीं भरने वालों को भी नोटिस भेजे गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 80 लाख को रिफंड जारी हो चुके हैं। गरीबों मजदूरों के लिए फिर शुरू होगी श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस। मामूली किराए में कर सकेंगे सफर। ये ट्रेनें पूरे साल चलाई जाएंगी। नॉन एसी जनरल कैटेगरी वाली इन ट्रेनों को उन शहरों के बीच चलाया जाएगा जहां श्रमिकों का आना जाना ज्यादा होता है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इन ट्रेनों को चलाने पर काम कर रही है। गरीबों और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के टिकटों के दाम भी कम रखे जा सकते हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही जनरल कोच के सामने इकोनॉमी मील स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर मात्र 20 रुपए में खाना मिल जाएगा और 3 रुपए में पीने का पानी भी। डायरेक्ट एंट्री के सवाल पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का जवाब। एक बार देश के सारे कुश्ती संगठन मिलकर हमारी बात सुन लें और अगर वे कहेंगे तो हम दोनों कुश्ती ही छोड़ देंगे। पहलवान अंतिम पंघाल और विशाल काली रमन के आरोप का जवाब देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि हम भी ट्रायल के खिलाफ नहीं हैं और न ही हम अंतिम को दोष दे रहे हैं। अभी इन चीजों को समझने के लिए वो बहुत छोटी है। वो अपने हक के लिए लड़ रही है और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम गलत नहीं हैं। राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन। 3072 पदों पर भर्ती को सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 3 बटालियन गठित की जाएंगी। इन बटालियन का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ एवं बालोतरा में होगा। गहलोत ने बटालियंस को विभिन्न वाहन, फर्नीचर इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। वहीं प्रदेश के 3 उपखंड, 7 तहसील और 20 नवीन उप तहसीलों का होगा गठन। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। अब मोबाइल पर मौसम अपडेट, पिन कोड से मिलेगी वेदर रिपोर्ट। आईएमडी ला रहा है नया सिस्टम। देश भर में डॉपलर रडार का बिछाया जा रहा है जाल। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग जल्द ही नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए मौसम विभाग ने हर हर मौसम घर घर मौसम स्लोगन भी तैयार किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव।
राखी गौतम को प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष। पार्टी ने राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में नई प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है। एनएसए डोभाल ने चीनी समकक्ष वांग से की मुलाकात। सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री ने बैंकों को कर्ज वसूली को लेकर दी हिदायत। कहा, गरीबों पर जुल्म न करें। ग्राहक को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर ग्राहक सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया नया जॉइंट वेंचर। डेटा सेंटर बिजनेस के लिए कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी और डिजिटल रियलिटी इंक में $10 अरब के निवेश के जरिए डील की है। भारत और सेना के पूर्व तीरंदाज कोच रविशंकर को पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में किया गया नियुक्त। वो इससे पहले कोलकाता स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्वी केंद्र से जुड़े हुए थे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कहा, एशियाई खेलों के लिए चयन में हमारी भूमिका नहीं, प्रतियोगिता के लिए भेजे जा चुके नाम। चयन की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को दी गई है। बीसीसीआई ने बजाया आईपीएल 2024 का बिगुल। इस बार ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बरसेगा दुगना पैसा। ओटीटी पर जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल के साथ धमाल मचाएगी रवीना टंडन। रिलीज हुआ वन फ्राइडे नाइट का टीजर। टीम इंडिया से बाहर चल रहे शिखर धवन रील बनाकर कर रहे टाइम पास। वायरल वीडियो में ठुमके लगाते आए नजर। सावन में अमरनाथ यात्रा, अब दरगाह में दिखी सारा अली खान। फैंस ने कहा, यंग जनरेशन को आपसे सीखना चाहिए। एयरपोर्ट पर एक बूढ़े शख्स ने उर्फी की लगाई क्लास। उर्फी ने भी दिखाया गुस्सा। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। सब पर।